स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल राजू कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट लेटेस्ट अपडेट है। अब आइए यूपी पुलिस जो कांस्टेबल 2024 में आपका होने वाला है, एग्जाम आपका क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहेंगे, एग्जाम पैटर्न क्या रहेंगे, तो सब इस वीडियो में हम जान। दोस्तों अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको चाहिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट्स और साथ ही इसके साथ गाइड चाहिए। तो आपको मैं रिकमेंडेड करूंगा चक्षु प्रकाशन का बेस्ट प्रैक्टिस सेट्स और गाइड। इससे आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। आप इसे चाहें तो हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसे आप जरूर परचेज कर सकते हैं। वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए रिक्वायरमेंट कुछ ओवरव्यू में, ठीक है। बाकी बात उसके बाद आपको एक बेस्ट बुक के बारे में भी बताया जाएगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 ओवरव्यू इसमें दिया गया है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो यूपी PRPV है, यानी इसको हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड लखनऊ। पोस्ट नेम जो है कांस्टेबल का यहाँ पर पोस्ट है। कहा गया इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 27 दिसंबर 2023 से जो आपका 16 जनवरी 2024 तक हुआ था। अब इसका एग्जाम जो होने वाला है, अब रिटन एग्जाम 17 एंड 18 फरवरी 2024 था, लेकिन ये जो पहले का था, लेकिन अब जो है उसको कैंसिल कर दिया। तो री एग्जाम जो आपका होने वाला है, तो उसी का री एग्जाम के लिए आप इसके लिए तैयारी करें बहुत अच्छे तरीके से। एग्जाम प्रोसेस रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट होगा आपका। चलिए आगे देख लेते हैं क्या क्या कितने पोस्टें हैं। तो इसके लिए देख लो, अगर बात कर लें तो यूआर कैटेगरी के लिए जो है 24,102 सीटें हैं। EWS के लिए 6,024 सीटें हैं। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 16,264 सीटें हैं। SC के लिए 12,650 सीटें। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ST के लिए 1,204 सीटें। टोटल जो है 60,244 सीटें हैं, ठीक है। चलिए एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भरेंगे, तो इनके वेबसाइट पर जाएंगे, रिक्वायरमेंट पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर अपने बेसिक डिटेल भरेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, डॉक्यूमेंट रिक्वायर देंगे, फी पेमेंट करेंगे, उसके बाद अपना प्रिंट निकाल लेंगे। ये प्रोसेस है। और अगर आप चाहें तो इसका किस तरह से फॉर्म भरना है, तो उसका वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप कमेंट करते हैं तो। लेकिन एक और यहाँ पर बात निकल के आती है कि ओबीसी या फिर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसको 400 रुपये लगेंगे, या फिर SC ST या फिर कोई भी फीमेल कैटेगरी के हो, या फिर ट्रांसजेंडर वुमेन हो, ठीक है, तो इन सभी के लिए 1 भी रुपया नहीं लगने वाला है, फ्री है, नील। चलिए आगे देख लेते हैं ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पर एज लिमिट एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। चलिए तो इसके लिए हम भरेंगे। अब आखिर क्या क्या 12th इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, ठीक है, और किसी एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के साथ या फिर यूनिवर्सिटी के साथ जो गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड होना चाहिए, यानी 12th आपको पास होना चाहिए, इतना ध्यान दें। एज लिमिट क्या रहने वाला है दोस्तों, जनरल के लिए जो 18 से 25 साल है, इसमें रिलैक्सेशन कोई नहीं है। जनरल फीमेल के लिए जो है लगभग 18 से 28 ईयर है। OBC ST ST महिला के लिए जो 18 से 31 ईयर है। मेल के लिए है, महिला का बाद में देखते हैं, तो इसके लिए जो है 5 ईयर रिलैक्सेशन भी दिया गया है, यानी लगभग 36 साल यहाँ पर आप कर सकते हैं। फिर OBC SC ST फीमेल के लिए 18 से 34 वर्ष है, 5 ईयर का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया, यानी 42 साल तक, इस तरह से 39 साल तक, मान लो 39 साल तक, ठीक है। तो ये एग्जाम पैटर्न जो आपको पता होगा, एग्जाम पैटर्न किस तरह से है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, जनरल नॉलेज GK का 38 नंबर रहेगा, टोटल मार्क्स जो है 76 नंबर मिलेंगे। जनरल हिंदी के लिए 37 टोटल क्वेश्चन, 74 मार्क्स। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी के लिए 38 क्वेश्चन, 78 मार्क्स मिलेंगे। मेंटल जो एप्टीट्यूड है, रीजनिंग जो एबिलिटी है, इसके लिए 37 क्वेश्चन, 74 मार्क्स मिलेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन है, इसमें लगभग 300 मार्क आपको चाहिए, और इसमें आपका कट ऑफ के हिसाब से आपका नौकरियां होगी। चलिए आइए जानते हैं अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होगा। वही आपका हाइट मांगा जाएगा, अगर OBC SC ST के लिए तो 168 सेंटीमीटर, ST के लिए जो है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। चेस्ट मांगा जाता है SC ST के लिए 79 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन, या फिर 84 सेंटीमीटर जो है विथ एक्सपेंशन, और 77 सेंटीमीटर जो है ST के लिए। SC ST के लिए यहाँ पर ST बस टाइप है, ST के लिए देखिए, SC के लिए और यहाँ पर टोटल दिए हैं, तो यहाँ पर ये ना समझ लें कि बस UR और OBC के लिए, तो UR और SC के लिए भी इसमें जो है टोटल दिए गए हैं। बाकी बात अलग से ST के लिए जो है 160 सेंटीमीटर, और ST के लिए 77 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन, और 82 सेंटीमीटर विथ एक्सपेंशन है। चलिए
आगे का कितना मिनिमम वेट रहना चाहिए, यूआर ओबीसी एससी है तो 152 सेंटीमीटर आपका मिनिमम हाइट यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए और यूपी पुलिस के लिए, ठीक है। और यूपी पुलिस जो मिनिमम वेट रहने वाला है 40 केजी और इसका जो 147 सेंटीमीटर और इसका जो है 40 केजी लगभग होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आखिर ये टोटल की टोटल क्या है, ये देखिए, ये जो अभी तक हमने जाना था ऊपर हमने जाना था मेल के लिए, लेकिन ये जो है फीमेल के लिए। तो आप फीमेल के लिए देख लें। एडमिट कार्ड जो है आपका, एडमिट कार्ड आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आप अपना निकाल सकते हैं। चलिए तो एग्जाम जो है आपका बहुत ही जल्द कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये था आखिर अपडेट। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। आगे का जो भी नोटिफिकेशन है उसको लेकर आएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। और आगे का जो भी नोटिफिकेशन है यूपी पुलिस कांस्टेबल से आप हमारे चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।